बंदरों का मामला पहुंचा एलजी ग्रीवेंस सेल। मैं बिल्कुल शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के कारियामा इलाके में मौजूद हूं और यहाँ के लोगों ने एलजी ग्रीवेंस सेल में जो है कंप्लेंट एक दर्ज की और कहा कि बंदरों से जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीवेंस है बंदरों के खिलाफ आखिर क्यों ये ग्रीवेंस पहुंची और एक कंप्लेंट क्यों हुई, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। पहले तो यहाँ पे हमारे साथ साबका सरपंच है, इनसे जानने की कोशिश करें। जमाल साहब कैस वो ग्रीवेंस सेल कैस करो तो ग्रीवेंस सेल पंजन खिलाफ आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एम लिहाज कोर अस वनस गरों मज बसान खतर सन बच्चे हेकान नबर नीरत की मतलब तुम दुकानस पे गसान दुकानस पे मतलब चोट आ लिफाफस मज तुम थप दिवान बच्चे खतर इहंद समो खे बाग खत्म कर बाग डून कुल कर खत्म कह फैसला अस पेटस मतलब यह मोगल पोर पे ताकि पासीपोरा तम इलाक यह जंगल एरिया आ जंगल एरिया मज पंज मतलब यमो कोर अस पेटस 10-20 सास नान योर आज पेटस 10 नान योर कहें बाग कर खत्म शगदर थ जिलत दिल तुलान इन आज टेंड खेवान दिल तुलान लिहाजा कर खतर सोचन गवर्नमेंट कि इहंद खतर इन दिन खेन कह मतलब इन यह जंगलात डिपार्टमेंट इन फॉरेस्ट मतलब क्या वाइल्ड लाइफ वल क्या अम खतर कह इलाज इहंद खतर लिहाजा कर इन दिन खेन सन मतलब बच्चे बचन यमो कोर पतम लटि नुकसान ये बच्चा अख बोर हर पासीपोरा लिहाजा कर ये वह कोता करो बर्दाश्त अच्छे बना घरस मज कह चीज थवन मतलब ये कि आज घरों मज ड्रम राटान लिहाजा कर ये वह कोता करो बाग तक मकल हम तकल वारे मज मतलब ये जिम्मेदार अकिस अल हाक टमाटर सोरी कड़ान रोन तम खोक यमो तंग यमो वन क्या गवर्नमेंट क्या सोचने अम खतर यूत इलाक यप इहंद खतर सोचन अगर पंज अतन इहंद खतर सोचन इन दिन राशन किसा कि खेन खतर कर इंतजाम ब्रोट जंगलस मज मतलब ये डून कुल तेर कुछ अमर कुल तम नीक चट वत बोन कुन लगान तथ कुन लिहाजा कर वत बोन कुन यीस काल गाम मतलब गाम सन कर खत्म लिहाजा कर यह सोन गवर्नमेंटस अपील गवर्नर सबस वन अम खतर सोचू कि निमन दियो कि इहंद खेन खतर करू किसा इन करू हिदायत इन डिपार्टमेंटन नीन मतलब इन कुन साइडस। तो एक और शख्स यहाँ पे जनाब आप हमें बताइए कि आपने गवर्नर ग्रीवेंस सेल हाँ वो बंदरों का मसला पहुंचाया, क्या हुआ? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं आपकी इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो मसला है ये मसला खुद फॉरेस्ट ने उबार दिया। ये फॉरेस्ट जो मेन फॉरेस्ट है उसने जंगल के अंदर जो भी दरख्त लगे थे जो मेवा दे रहे थे उसमें से मेन अखरोट एप्रिकॉट ये मलबरी ऐसे जो फ्रूट बियरिंग्स वहाँ ट्रीज थे उनको उन्होंने काट डाला। ये स्कीम उन्होंने आज से 40 साल पहले ही शुरू कर दी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लगाया वापस इनके लिए। 4 साल पहले इन लोगों ने ये जो बंदर हैं ये झुंड के हैसियत से गांव में दाखिल हो गए। अब हमारे जो बाग थे जो हमारे जद अजदाद ने लगाए थे हम उस पर तकरीबन 20,000 पेटियाँ यहाँ निकली थी। आज उसमें से 2,000 पेटियाँ आती क्योंकि उनने इन दरख्तों को छीन लिया। ये जो इनका जो मेवा लगता है वो भी उनने खा लिया पहले ही। ये आज 12 महीने यही होते हैं। इस वक्त अगर किसी जिम्मेदार ने यहाँ लहसुन या प्याज लगाया उसको भी ये निकाल कर खा कर चले जाते हैं। अब घरों में जब ये घुसते हैं और घरों में क्या करते हैं वहाँ पर चावल आटा उसको अब हम छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी अब ये जख्मी करते हैं। आज से 4 साल कबल पाजीपोरा में एक बच्चा को उन्होंने जख्मी कर दिया। वो बेचारा गरीब था, वो आगे ये फाइल नहीं पहुंचा सका तो उसकी डेथ हो गई। ये हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं पहले इन फॉरेस्ट वालों से ये पूछ लीजिए कि आपने अगर ये दरख्त काट लिए इनके लिए क्यों नहीं लगाया। क्योंकि एक बेजबान की रोटी उनने छीन ली, बेजबान कहाँ जाएगा, वो सीधा गांव में आ गया। अब हम उनको कह रहे हैं कि अब इनसे ये फॉरेस्ट वालों को हिदायत कर देंगे वो वहाँ पर ये दोबारा ये दरख्त नस्ब करेंगे। जब तक आपने यहाँ पे मुतलका जो महकमा या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या वाइल्ड लाइफ है तो उनके साथ आपने कुफवारा में यहाँ पे कांटेक्ट किया था, फिर आप एलजी ऑफिस डायरेक्ट पहुंचे या पहले आपने उनसे कांटेक्ट किया? देखिए ये जो फॉरेस्ट वाले खुद फॉरेस्ट वाले जब हम उनको जो यहाँ पर ड्यूटी है उनसे ये बात छेड़ी उन्हें बोले ये मसला ही नहीं है, ये क्या हम यहाँ लगाते ही ये दरख्त लगाते फिर उनको निकालते हैं। मैंने बोला कि याद रखो
जब आज से 40 साल पहले एक फॉरेस्ट गार्ड होता और फॉरेस्ट गार्ड उसके साथ होता है, उस वक्त जब ये दरख्त इसमें नशोनुमा हो गए, जो अखरोट के दरख्त यहाँ थे, तो आज क्यों नहीं लगेंगे? आज आप 10-10, 20-20 लोग होते हैं एक ही कंपार्टमेंट में, और एक ही नहीं है, आज प्रोटेक्शन भी है, आज सोशल फॉरेस्ट्री भी है, आज फॉरेस्ट्री भी है, वाइल्ड लाइफ भी है। अब जो वाइल्ड लाइफ है इनके पास ये आ गया। वाइल्ड लाइफ को ये हम कहते हैं कि जब एक्ट बना है कि वाइल्ड लाइफ यानी इस जंगली जानवर का तहफ़्फ़ुज़, जो आम इंसान है जिसके लिए ये वाइल्ड लाइफ है, उसका तहफ़्फ़ुज़ पहले क्यों नहीं? बंदर को बचाएंगे लेकिन हमारा बच्चा जान से जाएगा, उसका जवाब कौन देगा? उससे ये गवर्नर से हम अपील कर रहे हैं कि इनका जवाब ले लो कि आपने इनकी रोजी रोटी वहां क्यों छीन ली कि ये गाँव में आ गई। मामला ये है। अब हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि वाइल्ड लाइफ उनको कहते हैं कि इसको ट्रैप करके कहीं और ले जाओ और अपना फोर्स वहाँ अलर्ट कर दो, इनको गाँव में घुसने नहीं देंगे। आज से जो नुकसान होगा वो आपके जिम्मा होगा। अब ये मीडिया के सामने आ गया, गवर्नर साहब से हमने उनको लिखा, हिदायत की, लेकिन ये आ गए, अब इनका देखना है। और जंगलात वालों से ये कह रहे हैं कि वो इसका हिसाब दे देंगे, वो क्यों नहीं अपना ड्राइव लेते हैं, वो देखेंगे कि अब उनका जो उन्हें चोरी आज तक की गलत पॉलिसी इख्तियार की है उसका अब सरी बाहर आ गया, क्योंकि वो बंदरों ने खुद लाया। ये दो। और तीसरा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, हम इनको कह रहे हैं कि इनमें से जब ये 3 डिपार्टमेंट आपको अलर्ट करेंगे, कोई बंदर अभी इसमें गाँव में नहीं घुसेगा। ये हमारी अपील है कि इसका सद्भाव करें। वो जंगली जानवरों को जब तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इनको बचाने के लिए, एक इंसान जो इस दुनिया में आया है सब कुछ इसी के लिए है, इसका तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मामला एलजी गवर्नर जो एलजी ग्रीवेंस सेल है वहां तक क्यों पहुंचे। तो मैं आपको बताता चलूं, लोग जो है वो लगभग 4 साल से परेशान हो चुके थे। और एक और शख्स यहाँ पे, पहले इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इकबाल साहब बताइए, क्यों आप एलजी गवर्नर जो है ग्रीवेंस सेल जो है वहां पे पहुंचे, वहां तक आपको कंप्लेंट करनी पड़ी, और बंदरों ने इतना परेशान क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बंदर योत की लिपार तो शपर हापो तो शपोरी थोड़ा हापो वन कशर पे त्वे बंदर वन त्वे कर नुकसान सरसे इलाकस। इस पोज यह बागस मज बागस कर नुकसान, टिंड खेवान दिल खेवान बागस, मकान अचान बनियामत आदम खोर बनियामत पत्नी हेल पाजीपोरा बाला तत खोन बच्चे शाम लिपाड़न कारिम तोन बच्चे यो गो तो बच्चे जख्मी बच्चे जख्मी लिपाड़न। लिहाजा गुजारिश कर एल जी सबस तुम कर तहफ़्फ़ुज़ सून तंगलस मज कर अरेंजमेंट डून कुल लगन ब्रो मेव जंगलस मज पे वसान बोन जानवर बोन कह हेर गुजा मकल वहाँ बस्तियों मज शाम पे ग जीना हराम हेकान नबर नीर कह गुजारिश कर तहफ़्फ़ुज़ कर सून तहफ़्फ़ुज़ कर। चलो शुक्रिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ही कार्यामा इलाका नहीं है, इसमें पाजीपोरा, गुशी, मुगलपोरा और ये कार्यामा इलाके जो 4 इलाके बताए जा रहे हैं, 4 से 5 इलाके जो है यहाँ पे जो है बंदर हैं, बंदरों ने जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है लोगों को परेशान करके रखा है। एक और शख्स, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें बताइए कि क्या मसला है, क्यों आप एलजी जो ग्रीवेंस सेल तक पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर ने क्या खूब फरमाया, गला घूंट दिया अहल मदरसे ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है उनसे मैं नाराज़ हूँ जी, क्योंकि अगर सोपोर में ही मौज मनाना है, हंदवाड़े में भी मौज मनाना है, इस गांव को नहीं देखना है जहाँ पे जुल्म हो रहा है वाइल्ड लाइफ की तरफ से, अवाम के साथ, बच्चों के साथ, हमारे बागात के साथ। क्या यही गवर्नमेंट है हमारी? क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? हम इधर से हाथ जोड़ कर गए, बहुत बार हमने यहाँ पे मीटिंगें बुलाई है। मैंने मीटिंग में बताया कि जनाब महकमा, हर महकमों में तकरीबन एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, जितने भी हमारे मीटिंगें हुई, हमारे मतलब कार्यमा हायर सेकेंडरी में, बाकी जगह, मैंने उनको बताया यार फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरफ ध्यान दे दो कि जंगलात की तरफ से जितने भी बंदर हैं, छोटे बड़े, रीछ हैं वगैरह, हम पूरे पाजीपोरा, कारीहमा, दीदीकूट, गुशी, मुगलपोरा के ज़रात पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया।
ज़राअत पर ही नहीं बल्कि आप लोगों के घरों के अंदर उन्होंने अपना डेरा जमाया। हम अपने बच्चों को महफूज नहीं समझते हैं। हम अपने बच्चों को कम से कम एक बुजुर्ग होती है घर में हर तकरीबन, उसको बोलते हैं जाए ए अम्मा इसको पकड़ के उंगली पकड़ के उसको साथ ले जाओ दुकान तक, क्यों कोई भरोसा नहीं कि वापस बच्चा आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मैं अपने महकमे वाइल्ड लाइफ को ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हम मजबूर हो गए कि LG साहब के दरवाजे को खटखटाने के लिए मजबूर हो गए हम। अब क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? हमारी अपील रहेगी कि महकमा वाइल्ड लाइफ से कि आप अपना जो ड्यूटी कर रहे हैं कि हक की ड्यूटी करो, थोड़ा इसमें थोड़ा क्या हक और इंसाफ पैदा करो अपनी ड्यूटी में। आपकी बहरहाल आप भी बच्चे वाले हैं, आप भी इंसान हैं हमारी तरह, बस ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपनी ड्यूटी संभालो और सोचो हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ का माने क्या है, बस उनको यही समझना है बस। बाकी शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि जो एक तो जो बागात है उन पे भी नुकसान हो रहा है, और 4 साल कबल जो है पाजीपुरा के अंदर भी एक बच्चे की जो जान गई है इन्हीं बंदरों की वजह से गई। हालांकि इनका ये भी मानना है कि रीछ भी यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो उसी हवाले से जो है आज इन्होंने जो है LG ग्रीवेंस सेल में जो है वहाँ पे कंप्लेंट की थी, और कंप्लेंट में ये लिखा था कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं बच्चों को भी कोई नुकसान ना हो। तो हम उसी हवाले से जो है वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिशियल हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इकदाम ये उठाएंगे। सर आप बताइए कि आज आप यहाँ पहुंचे हैं तो क्या कुछ इकदाम अब आप उठा रहे हैं? देखो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि जो बेस्ट वे होगा हम वो मतलब जो डिपार्टमेंट की तरफ से होगा हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम इनको फायर क्रैकर्स और साउंड गन के ज़रिए भगाने की कोशिश करेंगे, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे हम उनसे भी बात करेंगे, वो यहाँ एक प्लांटेशन ड्राइव करेंगे और हम यहाँ एक अवेयरनेस कैंप भी करेंगे बहुत जल्दी, ताकि लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए। स्पेशली मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है ना वो ज़्यादातर इसी के पीछे आते हैं, खाने पीने के चक्कर में आते हैं। वो उसका एक प्रॉपर आप जब हम अवेयरनेस करेंगे यहाँ पे उसमें हम आप लोगों को इन लोगों को बता देंगे। तो क्या इसमें जो अगर यहाँ लोगों की बात की जाए, लोग ये कह रहे हैं कि इनके लिए खाना वगैरह खुराक रखनी चाहिए, तो क्या वो इसमें हो सकता है? क्या आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं, देखो वो वहाँ पे होता है जहाँ पे नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज वगैरह होती है, जहाँ पे मतलब प्रोटेक्टेड एरिया होता है। कुपवाड़ा मैंने पहले ये बता दिया कि कुपवाड़ा जो ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, फॉरेस्ट एरिया, टेरिटोरियल एरिया है, इस वजह से वो चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन जो बेस्ट वे होगा हम वो मतलब पब्लिक के लिए करने के लिए तैयार हैं, और हमारा जो कंट्रोल रूम है 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। हम ऑन टूर रहेंगे, जिस किस्म की आपको हमसे मतलब मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। इसने कहा किसी बच्चों को खाया किसी बंदर ने, लेकिन ये बात गलत है। लीपर्ड ने खाया, बंदर ने नहीं खाया। लीपर्ड ने खाया, बंदर ने नहीं खाया। बंदर ने नहीं खाया। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अच्छा सवाल ये कह रहे हैं कि हम जंगलों में इनको जहाँ पर सेंचुरीज होते हैं वहाँ पर इनका खाना डालेंगे, लेकिन यहाँ बुनियादी गलती ये है कि वहाँ इनका खाना था वो फॉरेस्ट ने काट लिया। हमारा सवाल यही है। उसके बारे में साहब से पूछिए कि आप अपनी राय क्या बताएंगे दूसरे डिपार्टमेंट को। जी, तो क्या कुछ कहना चाहिए सर? देखो ये हम अपने सीनियर ऑफिसर जो उनसे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो इसके लिए बेस्ट वे होगा हम वही करेंगे। ये हम मतलब पूरी ग्राउंड सिचुएशन उनको बताएंगे, उसके बाद जो होगा तो वो मतलब। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस हवाले से जो है वाइल्ड लाइफ के ऑफिशियल जिनसे हमने बात की, इनका भी ये मानना है कि हम फायर क्रैकर्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ताहम जो लोगों का कुछ यहाँ पे कहना था कि बंदर ने जो है एक बच्चे को यहाँ पे खाया, अलबत्ता वो लीपर्ड की वजह से जो है उसकी डेथ हुई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल जो है अब ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है इन्होंने भी कहा कि हम जो आला हुकाम है वहाँ तक जो है पूरी तरह ये राय पहुँचाएंगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी जो है इस हवाले से जो है बात करेंगे, और क्या कुछ किस तरह से जो है इस पर कंट्रोल किया जाएगा, और क्या जो जंगलात के अंदर जो है पेड़ पौधे यानी प्लांटेशन ड्राइव भी यहाँ पे की जाएंगे, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लोगों के लिए यहाँ पे किए जाएंगे, और उनसे जो है फिर देख सकते हैं कि क्या कुछ इकदाम उठाएंगे वो आगे जाके। इसके बाद आला हुकाम से बातचीत करके उसके बाद इनके मसाइल हल किए जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज़।